45 दिन, 7 देश और 7 रिफाइनरियों में आग, और सबने यही कहा कि भैया टेक्निकल फॉल्ट था इसलिए आग लग गई। लेकिन क्या ये सच में इतना भी संयोग होता है क्या? नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ राजस्थान की एक आग की नहीं है, ये पूरी दुनिया की तेल वाली जंग की कहानी है। और अगर बात समझ आए तो समझ लीजिए आने वाले समय की इकोनॉमी भी आपको समझ आ जाएगी। 20 अप्रैल 2025 राजस्थान के बाड़मेर का पचपदरा भारत की सबसे हाईटेक रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले थे। 13 साल की मेहनत, 79,000 करोड़ रुपए का निवेश और सब कुछ एक दिन पहले तैयार था। और ठीक 20 घंटे पहले धमाका हुआ, आग लगी, लपटें ऐसी कि रूह कांप जाए। 40 दमकल लगी, 2000 कर्मचारी थे अंदर, सबको निकाला गया, जान बची, लेकिन 3000 करोड़ की यूनिट जल गई और उद्घाटन रद्द करना पड़ा। सोचिए, आग वहीं लगी जहां 20 घंटे बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे। अब समझते हैं कि आग लगी कैसे। रिफाइनरी में एक यूनिट होती है जिसे सीडीयू कहते हैं। सीडीयू मतलब क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिफाइनरी का हार्ट है। यहीं पर कच्चे तेल को साफ किया जाता है। इस सीडीओ में एक हीट एक्सचेंजर होता है, उसका काम होता है ठंडे कच्चे तेल को गर्म करना और गर्म रिफाइंड तेल को ठंडा करना। एक तरफ 300 से 350 डिग्री का तापमान और दूसरी तरफ भारी प्रेशर। इसी हीट एक्सचेंजर को एक बल्ब से हाइड्रोकार्बन यानी कच्चा तेल सोमवार को रिसने लगा और जब वो भारी प्रेशर के साथ बाहर निकला तो आग पकड़ ली। अब सवाल ये है कि ये रिफाइनरी हाईटेक है, ऑटोमेटेड है, वार्निंग सिस्टम लगा है, तो लीकेज से पहले अलार्म क्यों नहीं बजा? आग लगने के बाद बजा, सेंसर फैल रहा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, ये रिफाइनरी सिर्फ राजस्थान की नहीं पूरे देश की जरूरत है। भारत 88% तेल विदेश से खरीदता है कच्चा। ये रिफाइनरी खास इसलिए है क्योंकि ये विदेशी तेल के साथ बाड़मेर के अपने घरेलू कच्चे तेल को भी रिफाइन करती है, यानी विदेश पर निर्भरता को कम करती है। एक और एंगल है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। पचपदरा को इसी रणनीति के तहत हमने डिजाइन किया है। ये रिफाइनरी भारत के लिए एक बड़ा कमाई का जरिया भी बनने वाली थी। राजस्थान सरकार को तो 26% इसमें हिस्सेदारी है। चालू होती तो हर साल राजस्थान को 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का राजस्व में खजाना में पहुंचता। साथ में 25,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल हब है, हजारों नौकरियां मिलती। लेकिन ये आग ने सारे सपनों को जला दिया है। अब बात करते हैं जांच की। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कल हेलीकॉप्टर से सीधे घटनास्थल पहुंची। 3 एंगल पर जांच कर रही है। कौन से हैं? पहला, मैनुअल छेड़छाड़, क्या किसी इंसान ने जानबूझकर बल्ब से छेड़खानी की? इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुरक्षाकर्मी, सबकी बैकग्राउंड जांचा जा रहा है। दूसरा है डिजिटल हैकिंग। ये रिफाइनरी SCADA सिस्टम पर चलती है। SCADA मतलब कंप्यूटर से पूरी रिफाइनरी को कंट्रोल करना। क्या किसी हैकर ने बल्ब को प्रेशर बढ़ा दिया? ये जांचा जा रहा है। NIA कंट्रोल रूम के डिजिटल लॉक्स खंगाल रही है। और तीसरा और सबसे चौंकाने वाला है ग्लोबल सेबोटाज पैटर्न। मतलब क्या पूरी दुनिया भर में एक साथ रिफाइनरियों में जो आग लग रही है इसके पीछे कोई साजिश है? ये भी हमारी NIA जांच कर रही है। और यहीं से कहानी असली रंग पकड़ती है। कैसे? क्योंकि 28 फरवरी 2025 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। उसके बाद से 45 दिनों में दुनिया के 7 देशों में रिफाइनरियों में आग लगी। 1 मार्च को इक्वेडोर की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग लगी। 17 मार्च को मेक्सिको में 5 लोगों की मौत हो गई आग लगने से। 23 मार्च को अमेरिका की टेक्सास में बालेरो रिफाइनरी में धमाका हुआ। 10 अप्रैल को टेक्सास में फिर धमाका हुआ मैराथन रिफाइनरी में। और 12 अप्रैल को मुंबई के समुद्र के किनारे ONGC के प्लेटफॉर्म पर आग लगी थी। 16 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया की जिलोंग रिफाइनरी जो देश का 10% ईंधन बनाती है वहां आग लगी। अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई और 20 अप्रैल को राजस्थान में आग लग गई। मतलब ये सारा घटनाक्रम इसी 45 दिन के आसपास हुआ है। ये सारे देश युद्ध में भी नहीं है, किसी पर मिसाइल भी नहीं दागी। सबने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ, लेकिन इतने देशों में इतने कम वक्त में और सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। अब भैया असली खेल समझ लो। ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी, ये सबको पता है। और दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है तेल का। तेल की कीमत फरवरी में $66 प्रति बैरल थी और मार्च में ये पहुंच गई $100 के ऊपर। अब सोचो, अगर दुनिया भर की रिफाइनरी काम करना बंद कर दें तो सबसे ज़्यादा फायदा किस देश को होगा? ये ध्यान देने वाली बात है उन देशों को जिनके पास कच्चे तेल के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। जैसे वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल का भंडार है और अभी तो अमेरिका के कब्जे में है ये देश। ईरान के पास
तीसरे सबसे बड़ा भंडार हैं। और एक बात, दुनिया को सबसे कच्चे तेल का खरीदार कौन है ये भी पता होना चाहिए, वो चीन है। लेकिन चीन का एक भी रिफाइनरी में आग नहीं लगी, ये डाउट पैदा कर रहा है। या इत्तेफाक है या कुछ और है, ये तो भगवान ही जाने। तो आखिर में बात करते हैं असली निचोड़ की। जब दुनिया में युद्ध होता है तो सिर्फ बम और गोलियां नहीं चलती भैया, तेल, गेहूं, इंटरनेट, ये सब हथियार बन जाते हैं और इसे कहते हैं एनर्जी वॉर। इसमें वो देश सबसे ज़्यादा मार खाता है जो दूसरों पर डिपेंड होता है। भारत 88% तेल बाहर से मंगाता है। पचपदरा जैसी रिफाइनरी इसी निर्भरता को कम करने के लिए हमारी बनी थी। इसीलिए इसकी सुरक्षा सिर्फ फैक्ट्री की सुरक्षा नहीं है, ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी है। और आग टेक्निकल फॉल्ट से लगी हो या साजिश से, सबक एक ही है और जांच में ये सामने आएगा। लेकिन जो देश खुद अपनी एनर्जी बना सकता है वो देश किसी की धमकी से नहीं डरता, और जो नहीं बना सकता वो हर युद्ध में मार खाता है, चाहे लड़ रहा हो या नहीं लड़ रहा हो। हाँ भैया, ये तो हो गई रिफाइनरियों में आग की बात। अब हम कर लेते हैं अपनी बात। तो हमारा चैनल आप देखते रहिए, हमारे चैनल और सबको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं, एजेंडा नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट के साथ।